हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार एक नए वीडियो में आपके साथ हूं जिसका नाम है डी मैक्स। हमने एक डेटा क्रिएट किया है जिसका नाम है हमारा प्रोडक्ट, वॉटेज, लाइफ आवर, ब्रांड, यूनिट ऑफ कॉस्ट, बॉक्स ऑफ क्वांटिटी, बॉक्स इन स्टॉक और वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कैसे काम करेगा ये? तो हमें यहाँ पे हमने एक ब्रांड लिख दिया, इसका नाम हॉरिजन है, और हमने यहाँ पे लिखा डी मैक्स इजिकल टू डी मैक्स B3 से लेके I19, मतलब B3 हमारा B एंड 3 से लेके I19 तक हमने इसको ले लिया। देन हमने I3 सेलेक्ट किया। I3 में क्या है हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक, और देन हमने यहाँ पे E23 से E24 तक लिया, मतलब हमने जो ब्रांड और हॉरिजन लिखा है वो, और एंटर दबाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आया $60। तो यहाँ पे हम देखेंगे 60 कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60 हॉरिजन का, ओनली हॉरिजन की यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हॉरिजन के अंदर जितनी वैल्यू आ रहा है वो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो $60 की ही है। दिस फंक्शन एग्जामिन ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम, मतलब जो भी आपने यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट किया है उसमें जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हॉरिजन की जगह हमने सनबीम ले लिया, सनबीम, और एंटर दबा दिया, तो जो भी सनबीम का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो आपका आ जाएगा। $180 दिखा रहा है तो ये आपका $180 आ जाएगा। तो ये डी मैक्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूले पर बढ़ते हैं जिसका नाम है डी मिनिमम। जस्ट इसका ऑपोजिट है, मतलब वो डी मैक्सिमम था तो ये डी मिनिमम है। तो यहाँ पे हमने एक डेटा, वही सेम डेटा उठा लिया है। देन हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। हमने ब्रांड ले लिया हॉरिजन और फॉर्मूला लगाया इजिकल टू डी मिनिमम B3 से लेके I19 तक, मतलब पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। देन I3 में क्या है हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक। देन हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया जो कि E23 से E24 में है, और हमने एंटर दबा दिया। तो जो मिनिमम वैल्यू है हॉरिजन को $10 है, तो उसी को आपका इनके सामने ले आएगा। अब हम हॉरिजन की जगह सनबीम कर देंगे, SUNVEM, और एंटर। जो मिनिमम वैल्यू सनबीम का है वो $3.75 है, वो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, तो ये हमारा डी मैक्सिमम था वो वाला, और ये डी मिनिमम है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला का जिसका नाम है डॉलर। इसमें सिंपल है कि आपको किसी भी वैल्यू को डॉलर में कन्वर्ट करना है, मीन्स डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वहां पे डॉलर का सिंबल ले आ रहा है खाली। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इजिकल टू डॉलर, और वो वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इजिकल टू डॉलर और C4 में हमारी वैल्यू, और एंटर दबाएंगे तो इस वैल्यू में हम डॉलर ले आएंगे। बट इसका एक और भी तरीका है, यहाँ पे से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से भी आप डॉलर का, यूरो का, किसी का भी निशान यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ये भी काम करता है ऐसे। एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है डी सम। हमने एक डेटा क्रिएट कर लिया है और यहाँ डी सम का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ ब्रांड हॉरिजन ले लिया है, तो यहाँ फॉर्मूला है इजिकल टू डी सम B3 से लेके I19, मतलब वो डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देन हमारा I3 में क्या है हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक, और देन E3 से E23 से लेके E24 ब्रांड ऑफ हॉरिजन, एंटर दबाएंगे और डी सम कैलकुलेट कर देगा। और डी सम में हमारे जो जितने भी हॉरिजन वाले होंगे वो आपके कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फंक्शन एग्जामिन ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ऑफ द टोटल। तो इसका जितने भी हॉरिजन ब्रांड होगा उसका टोटल आ गया होगा। तो दोस्तों 3-4 फॉर्मूले थे, इन्हें करके देखिए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।